हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे और आप अब धुआंधारी से अपनी तैयारी पे जुट गए होंगे, ये मैं आपसे कामना करता हूं। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, जो आपके लिए एसएससी जीडी के साथ साथ वो किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे हम किसी अदर स्टेट के एग्जाम की बात करें, चाहे राजस्थान के किसी एग्जाम की बात करें, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जोड़कर ही बाकी पूरे रीजनिंग के टॉपिक्स बनते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आज अपने जो पेन कॉपी हैं और अपने जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको उठा लीजिए और अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो को साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो रीजनिंग का बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके अगले टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। एसएससी जीडी कांस्टेबल बाय एसके बुक्स का ये अपना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम आज जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की है। रीजनिंग का आपको मैंने बता ही दिया है, टॉपिक है वर्णमाला। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के लिए और इस टॉपिक से जोड़कर आप एसएससी जीडी के अंदर आप देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा 100% दिखाई देंगे। इससे हमेशा क्वेश्चन आए हैं, बाहर बिल्कुल गया नहीं है। तो ये रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार। ठीक है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे हमें आगे की प्रक्रियाएं समझ में आ जाती हैं अगले टॉपिकों की। ठीक है, चले। तो दोस्तों, ये है हमारी 3 बुक्स हैं। इन बुक्सों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये एसएससी जीडी के लिए क्यों बेहतरीन रहने वाली है। तो बुक्स नंबर 1 ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक। इसकी क्या विशेषताएं, क्यों हमने इसको रखी गई है, तो ध्यान से सुनिए। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज रखा गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखी गई हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी हमने रखी गई है। तो दोस्तों, ये एक गाइड के रूप में बुक है, जिससे आप इस गाइड को लेकर जो आपके इस मटेरियल रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मटेरियल को यदि आप पढ़ जाओगे तो आप 100% एसएससी जीडी का कांस्टेबल का एग्जाम कर लोगे। ठीक है, तो ये आप आज ही लेके इस बुक्स को आप तैयारी शुरू करें। दूसरी बुक्स है आपकी, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 35 प्लस पेपर्स इसमें हमने रखे गए हैं और ये आज के लिए और आपके लिए और एग्जाम एसएससी जीडी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हमारे ऑनलाइन सेंटर में, चाहे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसको कहते हैं रामबाण बुक है एक तरीके से। तो ये इस बुक को लेके आप अपनी प्रैक्टिस निकालिए और देखिए आप कितने पानी में हैं, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपकी कमियां हैं, आप किसे कमी को दूर करें। नोट लिखिए, नोट से आप उस कमी को दूर करते जाइए कि मेरा सर ये टॉपिक कमज़ोर है, तो उस टॉपिक को हमने पढ़ाया, उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका वो टॉपिक धुरंधर हो जाए और आप अपने एग्जाम को फाइट कर जाए। तो देखिए, इसका और सबसे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से, प्रत्येक प्रश्नों का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन हमने रखा है। जो पेपर सेट है उस पर क्यूआर कोड हमने लगाया है और उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपका सॉल्यूशन खुलेगा और एक एक क्वेश्चंस को आपको बड़े प्यार से सरल भाषा में समझाया जाएगा हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा। तो आपको ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एकदम बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आपको एज इट इज क्वेश्चंस दिखाई देंगे, क्योंकि आपके वो जो पिछले एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम में है, उसी लेवल से हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए, तीसरी बुक्स है, ये है एसके बुक्स द्वारा तर्क शक्ति परीक्षण की। ठीक है, तो आप अपनी तर्क शक्ति को मजबूत बनाने के लिए
और आपके जो क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में या आपके अदर किसी एग्जाम में आए हुए हैं मॉडरेट और टिपिकल, उन सभी क्वेश्चनों को टाइम के अकॉर्डिंग हल करने के लिए आपको उन क्वेश्चनों पर बार बार अभ्यास करने के लिए आप इस बुक्स को लेके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपका जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बने और स्ट्रॉन्ग बनने से आपका एग्जाम भी बहुत ही सरल वे में फाइड हो जाए। तो ये तीनों बुक्स आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेंगी, आप चाहे इसे ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर पर ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी बुक सेलर से आप खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी गई है। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एस के ऑफिस में आप फ़ोन करके भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये रही इन बुक्सों की बात। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। तो दोस्तों हमारी जो क्लास थी वो थी अल्फ़ाबेट वर्णमाला। अल्फ़ाबेट वर्णमाला किसे कहते हैं ये सब आप जानते हो, आपने पहली दूसरी क्लास में आपने पढ़ा है। वर्णमाला का मतलब होता है ए से जेड। क्या होता है? ए से जेड। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? ये 26 अक्षर होते हैं। जब आप ए से जेड तक आप काउंट करोगे, प्रत्येक लेटर का क्रमांक एक निश्चित क्रमांक होता है और 26 तक ये गिने जाते हैं। आगे लिख रहा है ये A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 लेटर हैं जो कि हमने यहाँ रखे हैं और आप सब जानते हैं। अगली बात है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को स्वर और व्यंजन के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, विभाजित किया गया। किसके? स्वर और व्यंजन। आप जानते हो वोवेल्स, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के आधार पर आप देखोगे तो ये दो भागों में बांटे गए हैं। वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, क्लियर है, और जो कॉन्सोनेंट हैं ये व्यंजन है वो हैं बाकी जो स्वरों को छोड़ दिया जाए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एन एन एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके क्या है? व्यंजन। तो आप ध्यान रखें जो आपके वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन के आधार पर कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में। आपके स्वर होते हैं 5 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 5। और व्यंजन होते हैं इस 21 अक्षर। कितने होते हैं बेटा? 21 अक्षर होते हैं। ये आप कंठस्थ कर लें और साथ के साथ इनके क्रमांक भी याद होने चाहिए। हमें इनके क्रमांक याद होंगे तो हम हमारे किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सरल वे से हम हल कर सकें। अगला आगे लिख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है और अर्ध्यांश के आधार पर। किसके आधार पर? अर्ध्यांश। अब ध्यान रखना 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटे हैं। तो 26 को जैसे दो भागों में बांटेंगे तो दो का भाग लगाएंगे तो 13 अक्षर हो जाएंगे। कितने कितने अक्षर हो जाएंगे? 13 अक्षर हो जाते हैं। तो इसका मतलब प्रथम अर्ध्यांश भी 13 अक्षर है और द्वितीय अर्ध्यांश में भी कितने हैं? 13 अक्षर है। तो ये कह रहा है प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश कितने भाग हैं? दो भाग, प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश। प्रथम अर्ध्यांश देख रहे हो ए से एम तक है और द्वितीय अर्ध्यांश एन से जेड तक हमने रखा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, आपको स्वर और व्यंजन के आधार पर दो भागों में बांटे थे। अर्ध्यांश के आधार पर प्रथम अर्ध्यांश द्वितीय अर्ध्यांश दो भागों में बांटे हैं। तो प्रथम अर्ध्यांश में ए से एम तक लेटर होते हैं, द्वितीय अर्ध्यांश में एन से जेड तक लेटर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें ये पूरा अल्फाबेट है। जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये तो है पूरा का पूरा ये पार्ट प्रथम अर्ध्यांश का। किसका है? प्रथम अर्ध्यांश का। और ये पार्ट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आप बात करोगे, इस जगह से इस जगह तक, ये है द्वितीय अर्ध्यांश का, ठीक है। तो आप ध्यान रखें प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश की यदि हम चर्चा करें तो ये ए से एम तक है, ये एन से जेड तक है। और एक और चीज ध्यान रखें कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला को हम लिखेंगे तो बाईं ओर ए से दाईं ओर जेड तक लिखते हैं। तो ये हमारा बाईं ओर है, यहाँ पे बाईं ओर से शुरू कर रहे हैं
तो ए से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिए यहाँ से ए से हम शुरू कर रहे हैं और दाईं ओर जेड तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, दाईं ओर जेड तक हम यहाँ लिख रहे हैं। ये हमारे कंडीशन हमने लिखी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं अपना बाएं और अपना दाएं इस तरीके से रहेगा जब क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई भी स्थिति नहीं दी गई है। तो उस क्वेश्चंस को हमेशा स्वयं की दिशा के जो अपना मुंह होता है उत्तर दिशा में, उसी के अनुरूप हम हल करते हैं। इसका मतलब वो सीधा क्रमांक होता है ए से जेड तक। चलिए नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे कहा है, आपको ध्यान से सुने तो कि प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश दो भाग हैं, उनका जो योग होता है वो होता है 27। तो मैं लिख रहा हूं प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है भाई? 27 होता है। ये ध्यान रखना है अपने को। जब हम प्रथम अर्ध्यांश को और द्वितीय अर्ध्यांश को हम जोड़ेंगे तो इनका जो योग आएगा, ठीक है, वो योग आएगा आपका 27। कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये भी ध्यान रखें, क्योंकि एक आप देख रहे हो प्रथम ए से एम तक और लिखने पर द्वितीय अर्ध्यांश जेड से एन आता है। तो इन जब दोनों क्रमांकों को जोड़ेंगे, 1 और 26 को जोड़े तो हमारा योग कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है ना? जब आप 2 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा? 27। तो ए के जो विपरीत है, जो अक्षर ए के विपरीत है वो कौन सा है? जेड। ये इसके क्या है? विपरीत है।
ठीक है, ये विपरीत अक्षर है, अपोजिट अक्षर है, ये ध्यान रखें। तो जेड के अपोजिट कौन है? ए है। ऐसा यहाँ सभी लेटरों में एक क्रम से निश्चित है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आगे सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का हाई सेकेंडरी, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। जब हम इन सब को जोड़ें तो इन सब का जो योग आएगा वो हमेशा फिक्स 27 होगा। किसी को जोड़ लो, 3 और 24 कितने होते हैं? 27। ठीक है, 4 और 23 27, 5 और 22 27, 6 और 21 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 9 और 18 27, 10 और 17 27, 11 और 16 27, 12 15 27 और 13 14 27। ये फिक्स है। इन सभी का योग कितना है? 27। तो एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से इनको हम याद कर सकते हैं। ए और जेड से बनता है आज़ाद, बी और वाई से बनता है बॉय, सी एक्स से बनता है क्रैक्स, डी डब्ल्यू से बनता है दूध वाला, ई वी से बनता है इवनिंग, एफ यू से बनता है फादर अंकल, जी टी से बनता है जीटी जो गौरव टावर कहलाता है। ठीक है, जीटी। एच एस से बनता है हाई सेकेंडरी, आई आर से बनता है इंडियन रेलवे, जे के से बनता है जयपुर क्यून, के पी से बनता है काला पानी, एल ओ से बनता है लव और एम एन से बनता है मैन। तो आज़ाद नाम का लड़का क्रक्स गाड़ी पर दूध बेचा करता है। इवनिंग को फादर अंकल के साथ जीटी में हाई सेकेंडरी में पढ़ता है। इंडियन रेलवे में जॉब लगी, जयपुर की उनकी रानी से लव होने के कारण उसको काले पानी की सजा मिली, बाद में वो मैन बन गया। ऐसी एक स्टोरी से आप इसको याद कर सकते हैं, या आपको जिस प्रकार भी हो, जैसे आप कई बार याद करते हो मालवीय नगर याद करते हो, है केपी तो काला पानी याद कर सकते हो, एलो लव, इस तरीके से इनको याद रखना है। इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण भाग है। कैसा है ये? इम्पोर्टेंट भाग है। तो आप ध्यान रखें, प्रथम अर्ध्यांश प्लस द्वितीय अर्ध्यांश का योग कितना होगा? हमारे हमेशा 27 होगा। ये टोटल होता है भाई, इन सब का टोटल होता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर 2 भागों में। अब किसके आधार पर? क्रम के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, सीधा क्रम और विपरीत क्रम। अब देख रहे हो, सीधा क्रम ए से जेड होता है और दूसरा है विपरीत क्रम जेड से ए होता है। तो हम देखें, सीधा क्रम आप देखोगे तो आपकी ये स्थिति है, जब भी आप ये जो अल्फाबेट है फोकस कर रहा है उत्तर की ओर, ठीक है, और उत्तर की ओर फोकस कर रहा है तो आपका दायां यहीं होगा, ये ध्यान रखें, और बायां हाथ है वो वहीं होगा। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट विपरीत क्रम है तो दाएं बाएं नहीं बदलेंगे, केवल अल्फाबेट क्रम है विपरीत तो केवल अक्षर बदले हैं। जहां ए था वहां जेड आ गया, जहां जेड है वहां कौन आ गया? ए। उल्टा लिख दिया, बाईं ओर ही रहेगा और दाईं ओर ही रहेगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसका मतलब होता है सीधा क्रम। इसका मतलब बाएं किधर? ए से जेड की ओर जा रहे हो, और दाएं का मतलब है जेड से ए की ओर जा रहे हैं। ऐसे विपरीत क्रम है तो बाएं का मतलब है जेड से ए की ओर जा रहे हो, और दाएं का मतलब है ए से जेड की ओर जा रहे हो। ये दोनों स्थितियां आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। सीधा क्रम ये होता है और विपरीत क्रम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को लिखने के आधार पर 2 प्रकार के हैं या 2 भागों में बांटे गए हैं, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। कौन कौन से हैं? बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। आप सब जानते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल
लेटर। तो ये कैपिटल लेटर है, आप देख पा रहे हो ये कैपिटल लेटर लिखे गए हैं सारे के सारे, और ये क्या है, स्मॉल लेटर लिखे गए हैं। तो कैपिटल लेटर इस तरीके से होते हैं और स्मॉल लेटर ये होते हैं। ये जो क्वेश्चंस है कैपिटल और स्मॉल का, तो मैंने आपको ध्यान रखना, एक वीडियो मैं पढ़ाऊंगा जहां प्रतिबिंब पढ़ा रहा हूँगा, तो उस जगह आप इन कैपिटल और स्मॉल लेटर में बड़ा विशेष अंतर देखोगे। कैसे कि ए की बनावट अब बड़े अक्षरों में ऐसी है, छोटे अक्षरों में ऐसी है, बी की बड़े अक्षरों में ऐसी है, छोटे अक्षरों में ऐसी है, प्रत्येक की बनावट में कहीं अंतर है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला को बाईं ओर ए से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाईं ओर जेड तक लिखते हैं। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ठीक है। फिर वापस हमने एक बार अच्छे से दोहरा लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं अपना बाएं और अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं अपना दाएं ही होता है जब क्वेश्चन की स्थिति पर कोई भी कंडीशन नहीं दी गई होती है। तो ये यहाँ जहाँ देखोगे हमने ये बनाया, तो आप जब आप बीचों बीच आप बैठे हो, कोई भी व्यक्ति है, तो इसका जो हाथ ये वाला हाथ है वो दायां हाथ है, यहां से दाईं ओर कहोगे, ठीक है, और ये जो हाथ है वो है बायां हाथ, यहां से आप बाईं ओर गिनोगे, ठीक है। तो आप ध्यान देना चाहते हो एक चीज को बड़े गौर से देखना, बाईं ओर का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब अल्फाबेट आगे बढ़ते हुए हैं, और दाईं ओर का मतलब है कि जेड से ये घटते हुए क्रम है। मतलब बाईं ओर का ये सीधा क्रम है तो बढ़ रहा है, प्लस में चल रहा है, और दाईं ओर का मतलब है वो घट रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए कि के बाईं ओर से, तो आप इधर आ जाएं, और के दाईं ओर आ जाए तो आप इधर आ जाएं, ठीक है। ऐसी आपको स्थिति देखनी है, बाईं ओर और के बाईं ओर। बाईं ओर इधर आ रहे हो, के बाईं ओर इधर जा रहे हो, इसका मतलब दोनों विपरीत हैं, आपस में घटा सकते हैं। दाईं ओर इधर आ रहे हो, के दाईं ओर इधर जा रहे हो, दोनों विपरीत है, आपस में घटा सकते हो। तो कई बार हमारे को क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाते हैं, क्या है ये आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाते हैं, राइट राइट माइनस हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट प्लस राइट जुड़ जाते हैं। चौथी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, राइट प्लस लेफ्ट जुड़ जाते हैं। लेकिन ये ए से है तो ये बढ़ते क्रम में है, और ये जेड से है तो ये घटते क्रम में है। ऐसी हमें स्थिति को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चार स्थिति हैं, ये हमें हमारे क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। ये बात है हमारी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की, जो हमने कई चीज़ों को रिवाइज किया है। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। तो ये हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, ये हमने 26 अक्षर लिखे हैं। इनको स्वर और व्यंजन के आधार पर बांटा गया है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। फिर हमने देखा कि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला को अर्ध्यांश के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश। याद रखें, प्रथम अर्ध्यांश ए से एम तक होता है, ठीक है, कहाँ से, ए से एम तक होता है, और द्वितीय अर्ध्यांश एन से जेड तक होता है। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे आगे, इनका जो योग होता है, इनका टोटल होता है, वो हमेशा कितना होता है बेटा, 27 होता है, और प्रत्येक लेटर एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे एल का अपोजिट होता है ओ लव, एम का अपोजिट होता है मैन, के का अपोजिट होता है काला पानी, ई का होता है इवनिंग। ये हमेशा फिक्स है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां हमने देखा क्रम के आधार पर दो, सीधा क्रम और विपरीत क्रम। सीधा क्रम हमेशा ए से जेड तक होता है, विपरीत क्रम जेड से ए होता है, ठीक है। ये देखा। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के आधार पर हमने छोटे अक्षर और बड़े अक्षर जैसा दिखा। बड़े अक्षर ये है और छोटे अक्षर ये, केवल बनावट हमने यहाँ पे देखी है। फिर हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला ए जो हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, बाईं ओर से, और जो अंत कर रहे हैं दाईं ओर जेड पर कर रहे हैं। ये हमारा बाएं है और ये हमारा दाएं है। आपने ये कंडीशन को देख लिया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन अब हम हल करते हैं, पहले हम बेसिक से और फिर हम शॉर्टकट से हल करेंगे दो प्रकार से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा है। वो कह रहा है बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा है। तो आप ध्यान रखें बेसिक से, तो ए, ये हमने लेटर लिख लिए और ये सारे लेटर जो हमने लिखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ये हमने इस तरीके से लिखे। और ये हमने कहा आपको पहले कि यहाँ ये बाईं ओर है, यहाँ बाईं ओर से गिनेंगे आप, ठीक है, इधर से, और ये हमारा दाईं ओर है, ठीक है, आप दाईं ओर से इधर से गिनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है बाईं ओर से, कहाँ से कहा है, बाईं ओर से, कौन सा अक्षर का है, 11वां। तो आप देख रहे हो 11वां अक्षर जब गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कौन सा आ गया, के आ गया, कौन सा आ गया, के। तो ये बेसिक से आपका आंसर हुआ ए, ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले का क्या आंसर लगा, ए। अब आप देखिए ये तो है पहला मेथड। सेकंड मेथड आपका क्या है, सेकंड विधि से आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे ए और जेड। कहोगे सर ये हमारा जो कंडीशन है ये हमारा होता है बायां वाली कंडीशन इधर और दाएं वाली कंडीशन इधर, ठीक है। तो आपको हमेशा बाएं ओर से 11 चलना है, बाएं ओर से 11 आपका सीधा क्रमांक आप लिख दें। 11 किसका होता है, के का, 11 किसका होता है, के का। तो इसका हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम कंडीशन कर रहे हैं बेसिक से, 18वां अक्षर चाहिए। तो हम लिख रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है ना। ये आपको पता लग गया, यहाँ से ये जो किनारा है ये है बाईं ओर से इधर, और ये जो स्थिति है यहाँ से दाईं ओर से, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर से 18वां अक्षर चाहिए, कौन सा चाहिए, दाईं ओर से। तो हम दाईं ओर से 18वां अक्षर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो इसका मतलब हम जो 18 आए हैं वो कौन सा है, आई। कौन सा है भाई, आई। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। अब आप देखिए एक सेकंड मेथड आप ध्यान से समझिएगा, इसका सेकंड जो विधि है वो कि जब जेड से किसी भी क्रम को याद करना है तो क्वेश्चन की स्थिति में संख्या को 27 से घटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आया संख्या क्रम उत्तर होगा, ठीक है। ये तो हम जेड से, कहाँ से हम याद कर रहे हैं भाई, इसको जेड से याद कर रहे हैं। कहाँ से, जेड से। ये दाईं ओर, इसका मतलब जेड से। तो जेड से जब हम याद कर रहे हैं तो कितने से घटाएंगे, 27 से। 27 से कितना घटाएं, 18 को। 18 माइनस 27 करेंगे कितना आएगा, 9। 9 किसका क्रमांक होता है, आई का। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। या तो आप बेसिक से हल कर सकते हो या शॉर्टकट को, इसको आप बड़े ध्यान से याद रखें। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या है, बी आई आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पी अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। पी के बाईं ओर, अब ध्यान रखना ये पी अक्षर है और इस अक्षर का इधर तो होगा बाईं ओर और इधर होगा दाईं ओर, क्योंकि जो भी
सजीव या निर्जीव वस्तु है उसके दाएं बाएं स्वयं के अनुसार होते हैं। तो अपना दायां इधर है, अपना बायां इधर है, तो ये क्या करे, बाईं ओर कौन सा, पांचवा अक्षर। तो बाईं ओर इधर पांचवा अक्षर चाहता है, तो यहां से हम 5 स्थान चलेंगे खुद को छोड़ के, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। जब हम इधर आएंगे तो आप देखोगे यहाँ जो लेटर है ये P है, तो इससे पहले O होगा, फिर आपको N होगा, M और ये L और ये K। इसका मतलब कौन सा अक्षर हो गया, K अक्षर आपके क्या हो गया, बाएं पांचवा हो गया। क्या हो गया, वो बाएं पांचवा। तो बाईं ओर पांचवा जो अक्षर है, ठीक है, ये कौन सा है, K है। तो आंसर क्या हो गया, K। अब ध्यान रखिए इसके अलावा एक छोटी सी कंडीशन और, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है कि C ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप इस विधि के अलावा आप दूसरी विधि ध्यान रखें सेकंड, तो क्या कर सकते हो, आपको पता है P का ये क्या है हमारा बायां और ये क्या है दायां, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है दाईं ओर तो आप क्या करोगे, प्लस कर रहे हो, और बाईं ओर क्या कर रहे हो, माइनस। जब कैसा क्रम है, सीधा क्रम है। कैसा है भैया, सीधा क्रम। अब कितना आप जानते हो, P का क्रमांक कितना है भैया, इसका क्रमांक है 16। 16 में से 5 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 11। 11 क्या हो गया, K, ठीक है। तो तीसरे का आंसर है C, K ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, T अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। अब T के दाईं ओर, अब ध्यान से रखिए ये T है, T का इधर कौन सा होगा, बायां, और इधर कौन सा होगा, दायां। तो इधर हमें कितने जाने, 7 अक्षर जाने दाईं ओर। तो जहां दाईं ओर 7 जाएंगे खुद को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक जाना है। इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में है, तो ये है T, फिर U V W X Y Z और ये A। तो इसका मतलब जो आपका आंसर बना वो क्या बना है आपका, A ऑप्शन इज करेक्ट। A आंसर आ रहा है। A कौन सा है, C ऑप्शन में, C ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि C में क्या है, A है, ठीक है। तो ये आपका अक्षर जो है T के दाईं ओर 7वां है। ये तो है आपकी बेसिक विधि, ध्यान से रखिए ये कैसी विधि है, आपकी बेसिक विधि है, सरल विधि है। अब इसके अलावा थोड़ा और पैटर्न देखें आप सेकंड वाला ध्यान से, तो आप कह सकते हो T का क्रमांक कितना होता है, 20, और आप इधर जा रहे हो बढ़ते क्रम में, तो 20 में कितना जोड़ोगे, 7 के दाईं ओर, है ना, क्या जा रहे हो आप, दाईं ओर, कितना जोड़ोगे, 7। 20 और 7 कितने होते हैं, 27। अब 27 अक्षर तो होते नहीं है, तो जैसे आप 27 को 26 से घटाओगे तो एक किसका आ जाएगा, A का, ठीक है। तो इसलिए आपका C ऑप्शन इज करेक्ट। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको SSC GD के एग्जाम में 100% दिखाई देंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को बराबर प्रैक्टिस करना, एक बार जो मैं बता रहा हूं उसके बाद पुनः आप ऐसी कई चीज़ें आप डाल के खुद एक्सप्लेनेशन करना, चेक करना कि हमारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई, नहीं तो वापस वीडियो पुनः देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर अब बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। क्या करना है साहब, विपरीत क्रम में वर्णमाला लिखनी है। अब देखिए विपरीत क्रम वर्णमाला, तो विपरीत क्रम में जो वर्णमाला है हमारी ये कैसे लिखेंगे, Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C V A, ये हमने लिख दी। अब आप ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखने पर अब बाईं ओर से 11वां। इसका मतलब बाईं ओर तो हमारा यही है, यही है बाईं ओर, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर ये हमें खोजना है। तो 11वां अक्षर हमें चाहिए, तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। तो ये किस स्थान पर आ गए? पी पर। तो हमारा आंसर क्या बन गया? पी हमारा आंसर है। ये किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरीके से ये आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्टकट में क्या अपनाना है, ध्यान से रखना। सेकंड विधि मैंने कहा जेड से अक्षर याद कर रहे हो। कहां से? जेड से। तो कितने में से घटाएं? 27 में से। कितने में से? 27। किसको घटाएं? क्वेश्चन की वैल्यू को। 27 - 11 बराबर 16। 16 जो प्राप्त हुआ है वो अक्षर क्रमांक है पी। तो देख लीजिए ये आ गया। तो अभी भी कौन सा आंसर है? सी। तो 5 में का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है? अब विपरीत क्रम में लिखना है, ध्यान से देखिए। ये ए, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ये हो गया। अब वो कह रहा है दाईं ओर से। इसका मतलब दाईं ओर कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है, इधर हमारा दाईं ओर से कौन सा चाहिए? 8वां अक्षर। यही चाहिए 8वां अक्षर। तो आप क्रमांक डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका 8वां अक्षर हो गया। कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। एच। कौन सा आया भाई? एच आपका आंसर है। ए ऑप्शन में वो लिखा हुआ है। ये आपकी सिंपल सबसे सरल विधि है। आप इसको करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन सेकंड विधि क्या है जो आप ध्यान से रखें, वो कह रहा है विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम होता है जेड से ए। ये होता है, ये पूरी अल्फाबेट है। अब ध्यान से तो सुनोगे, यहां हम बाएं और यहां हमारा दाएं। तो यहां क्वेश्चंस क्या करा है? दाईं ओर से 8वां। अरे दाईं ओर से 8वां, इधर जाएंगे हम 8वां अक्षर प्राप्त करने के लिए। तो हम ए से कहा जा रहे हैं? जेड की ओर। तो सीधा हम 8वें अक्षर को एच कह सकते हैं। ये लो, 1 सेकंड में हल हो जाएगा। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो छठे का ए बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप ये बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो ये शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखना। जितनी बार देखोगे आपका जो रीजनिंग का जो मोटो है वो समझ में आ जाएगा कि हमारे को ये कंडीशंस इस तरीके से अप्लाई करनी है। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी के अंदर आपको हुबहू 100% छप गए हैं। ये आपको एज इट इज आएंगे। ठीक है, ये मैं कहता हूं आपसे। कहते हैं कि जो लोग रात और दिन मेहनत करते हैं उनके पास बार बार मेहनत करने से खुद चलकर जो सफलता है वो आती है और कदमें चूमती है। क्योंकि सफलता की जो कुंजी है वो है बार बार अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना। आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको बुक बता दी है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसलिए आपको जबरदस्त तरीके से आप अपने अंदर एक ऊर्जा लेके नई सुबह उठ के और इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन को साकार करिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर। और क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में आर और यू के मध्य कौन से अक्षर हैं? कौन कौन से अक्षर हैं? अरे आर और यू के मध्य, इनके मध्य कौन कौन से अक्षर हैं, ये बात कर रहा है। तो भैया आर और यू के मध्य कौन कौन से अक्षर हैं? एस और टी। 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? एस और टी। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। वे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्ध्यांश विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा है? 17वां अक्षर कौन सा है? विपरीत अर्ध्यांश मैंने बता दिए, आपको पहले ही बताया कि प्रथम अर्ध्यांश ए से एम, द्वितीय अर्ध्यांश एन से जेड, ये हमने पहले ही बता दिए हैं। ये कह प्रथम अर्ध्यांश विपरीत क्रम में लिखे। तो देखिए एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई,
DCBA NOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख दिया। ये है बाईं ओर, कभी नहीं बदलेगा बाईं ओर। ये हमारी स्थिति है दाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर से इधर जाना है, दाईं ओर से इधर जाना है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम अर्धयांश विपरीत क्रम में, ये आपको देखिए विपरीत क्रम कौन सा, प्रथम अर्धयांश, ठीक है। ये हो गया, ये द्वितीय अर्धयांश है, एज एज छोड़ दिया। अब को रहा है दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से, कौन सा, 17वां। तो दाईं ओर से 17 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ये हो गया। कौन सा अक्षर आ गया भाई, डी। ये 17वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, कहां से है, दाईं ओर से, 17वां अक्षर कौन सा है, डी। इसका मतलब ए ऑप्शन है इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है, ठीक है। अब इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करें, आपको एज इट इज एसएससी जीडी के अंदर हूबहू 100% दिखाई देंगे। ये जितेंद्र भारद्वाज का दावा है, ये हम एसके बुक्स से दावा देते हैं आपको। हमारी किताब के अंदर हमारे जो पेपर सेट है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आपके एग्जाम में हूबहू अटैच करें, हूबहू दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम पिछले वर्षों से हमारे जो किताब है, हमारी जो मैंने आपको तीनों किताब बताई वो बेहतरीन किताब थी, उन्हीं से हूबहू इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, केवल कुछ डिजिटें चेंज होती हैं, जैसे 17 की जगह 15 लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करें। तो 8वें का आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धयांश विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 21वां अक्षर, प्रथम अर्धयांश विपरीत लिखना है। तो प्रथम अर्धयांश लिखना है, ध्यान से देखना, प्रथम अर्धयांश विपरीत लिखने पर ये होगा MLKZIHGFEDCBA NOPQRSTUVWXYZ, यह चलना है। अब वो क्या कह रहे हैं, ये हमारी स्थिति है, ये हमारा क्या है, बाईं ओर, यहां से हम बाईं ओर से गिनेंगे इधर, और ये हमारा है दाईं ओर इधर। ये कह रहा है बाईं ओर से कौन सा, 21वां अक्षर। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, कौन सा हो गया भैया, यू। 21वां अक्षर कौन सा हो गया, यू। तो ये हमारा आंसर आया डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धयांश को विपरीत क्रम में। भाई ये प्रथम अर्धयांश आपने विपरीत क्रम में लिख लिया, ये रहा, ठीक है, ये आपने लिख लिया। आगे आपका क्रमांक सीधा हो गया। फिर कह रहा है बाईं ओर से, कहां से, बाईं ओर से। अब आप बाईं ओर से चले तो बाईं ओर से इधर ही जाना था आपको। कितने अक्षर जाना है, 21 अक्षर जाना है। तो आप जैसे 13 14 15 16 21 गए तो 21 किस पे आता है, यू पे क्रमांक। तो 21वां अक्षर आपका ये हो गया यू। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कह रहा है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार रखें। अब शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाएं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए जमाते हैं। पहला PRME, दूसरा PREPARAT, तीसरा PEAC, चौथा POOR, पांचवा PLAN। हम देखते हैं
कि शब्दकोश जमाने में सबसे पहले हमें प्रत्येक जो शब्द दिए गए उनका पहला लेटर देखना होता है। यदि पहला लेटर समान है तो उसको आपस में काट देते हैं, और आगे यदि फिर समान है तो काट देते हैं, समान नहीं है तो उनके ऊपर क्रमांक डाल के उनमें सबसे छोटा क्रमांक जो होता है उससे सबसे पहले हम लेते हैं, फिर उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 5 हमारे पास शब्द थे अंग्रेजी के, इसमें पहला लेटर आपको पी 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 पी, तो ये आपस में कट गए। फिर आप देख रहे हो आर आर ई ओ एल अलग अलग है, तो आर का क्रमांक 18 है, इसका 18 है, इसका 5, इसका 15 और इसका 12 है। अब देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा क्रमांक आता है, 5 आता है, तो 5 आएगा तो वो पहले क्रमांक पर आ जाएगा। 5 से बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए 5 से बड़ा 15 तो नहीं होता, 12 होता है पहले, तो 12 आ जाएगा ये दूसरे पद पे। 12 से बड़ा 15 ये तीसरे पद पर आ गया। अब आप जहाँ देख रहे हो कि 18 और 18 दो एक जैसे हैं, तो इनके आगे हमें आगे चलना है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5। इनमें जो छोटा है वो है ये, तो ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां। जब हम इसको जमाएंगे तो आप देखिए पहले क्रम पे कौन सा आया, 3, पहले पे 3 आ गया, ये देख रहे हो आप। दूसरे पे ये आ गया 5, ये 5 आ गया। तीसरे पे ये 4, ये 4 आ गया। चौथे पे ये 2, ये 2 आ गया। और 5वें पे ये 1, ये आ गया। ये शब्दकोश के अनुसार जम गया। तो ऐसा कौन सा क्रम है, 3 5 4 2 1। 3 5 4 2 नहीं है, ये गलत हो गया। 3 5 1 गलत हो गया। 3 5 4 2 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये शब्दकोश के अनुसार कौन सा जमा, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको हुबहू एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको खूब सारे दिखाई देंगे। 100% ये क्वेश्चन इसी प्रकार से छपेंगे, ठीक है। यहाँ कोई शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही होगा। आप इस पैटर्न को बार बार समझिएगा और इसी पैटर्न से आप हल करना सीखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो पहले हम इनको डालें ए बी सी और डी, ये हमारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शनों को ही ले लेते हैं। पहला ऑप्शन PIRATESINE POSTERRIDER। तो मैंने कहा सबसे पहले पहले अक्षर की हमें तुलना करनी है। तो सभी में पहला अक्षर क्या है भाई, ध्यान से देखें, PSPR। तो अलग अलग है, तो हम इन पे क्या डाल रहे हैं, क्रमांक P16 S19 P16 R18। अब सबसे पहले हमें छोटा जो संख्या होती है, अल्फ़ाबेट शुरू जहाँ से होते हैं छोटी संख्या से, उसे लेते हैं। तो 16 है, 16 के आगे चलेंगे तो ये 9 और ये 15, क्योंकि ये दो एक जैसे तभी इनके आगे चले, अन्यथा हमें इनके आगे नहीं चलना है जो बड़े हैं। तो हमें यहाँ दिखाई दिया ये 9 और ये 15, ये पहले आ जाएगा, ये दूसरे क्रमांक पर आ जाएगा। अब देखिए 16 से बड़ा कौन सा है, ये 16 है, ये 16 से बड़ा ये 18 है, ये कौन से तीसरे पे आ जाएगा। और इस 18 से ये 19 बड़ा है, ये चौथे पे। ये कह रहा है तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन सा आया, तीसरे स्थान पर डी ऑप्शन आया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये शब्द आपके, ये जो शब्द है वो तीसरे स्थान पर आएगा। किस स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ 11 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। अब ये अक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक नियम ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ जब भी आपको शब्द बनाना है, ठीक है, या बनाया जाता है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में जो अक्षर आए हैं वही
अक्षर विकल्प में होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपको मैंने स्टार बना दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में जो अक्षर आया है वही अक्षर विकल्प में होने चाहिए। क्वेश्चन है ये रहा, इसमें देखिए MOMENTARILY ये अक्षर आए हुए हैं, ठीक है। अब इनसे ही ये अक्षर बनाना है, तो ध्यान से देखिए, M ये रहा, O ये रहा, I ये रहा, S नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत, नहीं बनाया जा सकता। देखिए T है, O है, N है, E है, R है, तो ये बिल्कुल इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इससे ये बी आपको ऑप्शन बनाया जा सकता है क्योंकि ये सारे के सारे अक्षर इस हमारे क्वेश्चंस में दिए गए अक्षर से मेल करते हैं। देखिए आगे आपको यहाँ पे जैसे सी में डी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ डी नहीं है इसलिए गलत हो गया, यहाँ भी डी आ गया इसलिए गलत हो गया। तो आप ये देखिए, ये कह रहा है बनाया जा सकता है, तो 12 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे, 100% छपेंगे दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो आपको हुबहू एग्जाम में आएंगे, ध्यान रख लेना, मैं कह रहा हूँ आपसे ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो 12 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि सर जो अक्षर यहाँ है इसके अलावा कोई आ जाए, ठीक है, कोई नया अक्षर आ जाए, वही हमारे को गलत होगा, और वही नहीं बनाया जाता है तो वही नहीं बनाया जाएगा, तो वह हमारा ऑप्शन होगा, और जो बनाए जाते हैं वो हमारे ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ देखें, पी ये रहा, आई ये रहा, आर ये रहा, ए टी ई ये भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। अब देखिए एस ये रहा, आई ये रहा, एन ये रहा, ई ये रहा, ये भी बनाया जा सकता है। अब देखो पी ओ एस टी ई और आर ये भी बनाया जा सकता है। अब देखिए आर ये रहा, आई ये रहा, लेकिन डी नहीं है। अब डी यहाँ नहीं है ना, डी नहीं है तो ये इसलिए गलत है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 13वें का क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इस शब्द में, ठीक है, शब्द में डी अक्षर नहीं आया है, जो कि विकल्प डी ऑप्शन में कोई अन्य अक्षर आया है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शब्द भारद्वाज के पहले अक्षर को 5वें, ध्यान से रखिए, पहले को 5वें अक्षर से बदलें, दूसरे को 6वें से, दूसरे को 6वें से, तीसरे को 7वें से, तीसरे को 7वें से, चौथे को 8वें अक्षर से बदलें, चौथे को 8वें अक्षर से बदलने पर अब पहले हम ये अक्षर लिखें, ध्यान से देखिए, VHARDWAJ। अब हमें क्या करना है, इन क्रमों को बदलना है, अक्षर को बदलें, ठीक है। अब बदलेंगे तो पहले को किससे, 5 में से, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो पहले को 5 में, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये डी और ये बी। ऐसी प्रक्रिया दूसरे को 6वें से, तो 6वां यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ चला जाएगा, तीसरा 7वें से, 7वां यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, चौथा 8वें से, जे यहाँ चला जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखें, ये नई श्रृंखला प्राप्त हुई है, नई श्रृंखला है, और ये नई श्रृंखला जो है इस अक्षर में आपको प्राप्त करना है आंसर। तो नई श्रृंखला में ये यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्या है, डी डब्ल्यू ए जे बी एच ए आर,
ठीक है। अब ये ध्यान रखें, इसका जो ये स्थिति है, ये स्थिति आपने को फिक्स दे रखी है कि भाई ये क्या है, बायां, और ये क्या है हमारा दायां। अब क्या करा है, नई श्रृंखला, ये जो नई श्रृंखला है, नई श्रृंखला में बाईं ओर से छठवां अक्षर, कौन सा अक्षर, छठवां। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो कौन सा हो गया, एच। कौन सा हो गया, एच। ये कह रहे हैं नई श्रृंखला में छठवां अक्षर कौन सा है, एच। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों इनकी बार बार अभ्यास करिए, ठीक है, और वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे सुनिए और क्वेश्चंस को इसी टाइप से आप हल करना सीखें। कभी दाएं बाएं नहीं बदलेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है, जब तक वो स्वयं के अनुसार ही रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15। शब्द भरतपुर के पहले और छठवें, दूसरे और सातवें, तीसरे और आठवें, चौथे और नवें अक्षर को बदलने पर, अब हमें पहले अक्षर बदलने हैं। ध्यान से देखिए, मैं ये लिख रहा हूं BHARATPUR। अब इन्हें क्या करें, बदलने पर नई स्थिति, ठीक है। अब किसको किससे बदलना है ये भी ध्यान रखें। ये क्रमांक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने ये नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5। ये लेटरों के नंबर नहीं है, क्रम है, ठीक है, ये रखे हुए हैं। अब वो कह रहा है पहले को किससे बदले हैं साहब, पहले को छठे से। तो पहला जहाँ ये है ये छठवें पे चला जाएगा और छठवां कहाँ है, पहले पे आ जाएगा। तो यहाँ तो हो गया टी और यहाँ हो गया बी। अब ये दूसरा किस पे चला जाएगा, सातवें, तो दूसरा सातवें पे आ जाएगा, तो ये तो हो गया एच और सातवां आ जाएगा दूसरे पे पी। ऐसे ही ये यहाँ आ जाएगा ए और ये आ जाएगा यू। ये आर जहाँ है, ये आर इससे बदल जाएगा और ये आर इससे बदल, और बीच में क्या रह जाएगा, ए। ये किसी से नहीं बदल रहा है, पांचवा देख लीजिए, तो ये यहाँ रह जाएगा। ये नई स्थिति प्राप्त हो गई है बदलने पर, ठीक है। ये जब श्रृंखला प्राप्त हुई है तो ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। जब हम ये नई श्रृंखला है TPURABHAR, ये नई श्रृंखला है। अब ये कह रहा है बाएं से पांचवा, बाएं तो यही है, ध्यान से देखिए, बाएं ये है, दाएं ये है। तो बाएं से पांचवा और दाएं से सातवां। तो अब देखिए बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, ये रहा। इधर से तो दाएं से देखें सातवां 1 2 3 4 5 6 7, ये दाएं से सातवां, ये रहा। ये अब क्या कर रहा है, के मध्य कितने अक्षर हैं, के मध्य कितने अक्षर हैं भाई, कितने अक्षर हैं भाई, ये रहा। ये एक ही अक्षर है ना, आर एक ही अक्षर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एक ही अक्षर है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर आया। एक अक्षर क्या है, मध्य में है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे ही भी क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर दिखाई दे जाएंगे दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने ये आपको हल कराए। चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों ये अब आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने हमारी इन बुकों में रखे गए हैं। तो आपको बड़ी अच्छी ये वीडियो लगी है, बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। और मैं आपसे कहता हूं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो लगातार नए नए वीडियो आ रहे हैं आप उनको आगे देखते रहें। तो दोस्तों ये तीनों किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने रखे हैं, आप इन किताबों को ले लीजिए। मैंने आपको इन किताबों के बारे में पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों इन किताबों को खरीद कर आप अपनी जो एसएससी जीडी का सपना जो साकार कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल ही साकार कर दीजिएगा। माँ बाप के आपके जो उम्मीद है उन पर एक पंख लगा दीजिएगा, और मैं इसी प्रकार से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल पर, हमारी इस वीडियो पर आप बने रहे हैं और आपको वीडियो शानदार लगा है। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।